नवीन का रुख करेंगे। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश की एक और सीट है बुधनी, जिस पर अब क्या इस वक्त का क्या अपडेट है, क्योंकि बड़ी स्लो काउंटिंग चल रही है और अब तो इस पर भी कई आरोप लगने लगे हैं। नवीन बताइए। देखिए पुनीत, फिलहाल 9 राउंड पूरे हो चुके हैं, 9 राउंड की गिनती हो चुकी है और 9,773 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं। 4 राउंड और बचे हैं। लगभग अगर एवरेज एक राउंड के भी 15,000 वोट माने, लगभग 15-16 हज़ार एक राउंड में गिनती होती है, तो लगभग 60,000, 50 से 60,000 वोटों की गिनती होनी है। फिलहाल रमाकांत भार्गव ने जो लीड ली है उसको निर्णायक बढ़त की ओर बोल सकते हैं, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमें 4 राउंड बचे हैं। लगभग 1 से 2 राउंड के बाद काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 2-2 हज़ार की भी बढ़त अगर वो लेते रहे रमाकांत भार्गव, तो उनकी जीत फिलहाल निश्चित है। तो ये लगातार सुबह से, अगर हम पहले राउंड से बात करें पुनीत, तो शुरू में 2 राउंड में रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल ने बढ़त ली कांग्रेस के कैंडिडेट ने, तो उसके अगले 2 राउंड में बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने बढ़त ली। लेकिन उसके बाद से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें राउंड में लगातार रमाकांत भार्गव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। 1500 वोट, 2000 वोट, 300 वोट ऐसे लीड लेते रहे। तो अब जाके 9वें राउंड में 9000 की लीड उन्होंने ली है। इतनी सुस्ती की क्या वजह है? ये कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वहां लिया जा रहा है या फिर ऐसी कोई वजह आप खास वहां पर देखते हैं कि इतना वक्त लग रहा है? अब तक हम 9 राउंड तक पहुंचे हैं, कई सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। मध्य प्रदेश की बाकी सीटें देख लें, एक और सीट देख लें विजयपुर की, या यहां रायपुर दक्षिण देख लें, हर जगह काउंटिंग पूरी हो गई। वजह क्या है इसकी? देखिए पुनीत, एक तो पहली बात, बुधनी में 2.25 लाख वोट पड़े हैं और जहां तक विजयपुर की आप बात करें तो विजयपुर में 11 कैंडिडेट हैं और बुधनी में 20 कैंडिडेट हैं। हर राउंड के बाद एक एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अभी तक 9 राउंड हो गए हैं पुनीत, कहीं कोई आपत्ति नहीं आई किसी भी कैंडिडेट की, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, किसी तरीके की शिकायत नहीं हुई। काउंटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, निष्पक्षता के साथ चल रही है। धीमी गति इसलिए लोगों को लगता है चूंकि विजयपुर के 23 से नतीजे आ रहे हैं, झारखंड के 23 से नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के 23 से नतीजे आ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत सारे हैं, 20 कैंडिडेट हैं, तो एक एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना, हर राउंड के बाद उनको सर्टिफिकेट देना और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एजेंट की बातचीत करना, उनको दिखाना प्रमाण पत्र की देखिए भाई ये गिनती है। तो इस वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब वापस रफ्तार थोड़ी सी पकड़ी है। बीच में लंच के लिए आधा घंटा का समय लिया गया था। फिर शुरुआत में बैलेट पेपर में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा, 1 सवा 1.5 घंटे का वक्त लगा, तो उस वजह से थोड़ी धीमी रही। लेकिन चूंकि कैंडिडेट बहुत चलिए, तो बचे हुए राउंड्स के बारे में जैसा नवीन हमको बता रहे हैं आप कि कुछ ही राउंड्स बचे हुए हैं, अब या तो ये लीड बरकरार रहेगी, आगे बढ़ेगी, या फिर हो सकता है कि फर्क मिट जाए, कुछ भी पॉसिबल है। अभी जिस तरह का आंकड़ा वहां जाकर फंसा हुआ है, आप नजर रखिए, वापस आपसे भी अपडेट लेंगे। विधानसभा क्षेत्रीय जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, वो गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र और जनता चुनाव जीती।